बोलिए। हेलो हेलो। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे परम आराध्य मेरे सदगुरुदेव, मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत सदगुरुदेव के चरणों में चरण बंदगी एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साध की, हरे और की व्याध, ओछी संगत कोर की, आठों पहर उपाध। सदगुरु कहते हैं कि संगत कीजिए साध की। साध का मतलब सज्जन आदमी की। अच्छे लोगों की संगत में यदि बैठोगे तो अच्छी बातें ग्रहण करने मिलेंगी। यदि गलत लोगों के पास बैठेंगे तो गलत विचार आएंगे। तो जैसा संगत वैसी रंगत। संगत का असर बहुत बड़ा होता है। ऐसे एक पिता ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा, गलत लोगों की संगत में मत बैठा करो। तो उसने कहा, पापा मैं गलत लोगों के पास बैठता जरूर हूँ, लेकिन मैं कोई ऐब नहीं अपने मेरे अंदर, मैं कुछ खाता पीता ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तो पिता ने समझाने का प्रयास किया तो नहीं समझ में आई। तो उन्होंने एक बेटे को बुला के कहा, बेटा लो मैं आपको एक कोयला देता हूँ, लकड़ी का कोयला, इसको पूरा दिन अपने हाथ में रखना और शाम को मेरे को लाके दे देना। तो ऐसा ही किया उसने, पूरे दिन रखा हाथ में। शाम को जब लाके दिया तो उसके पिता ने कहा, देखो बेटा, आपने ये काली लगाई तो नहीं, आपके कपड़े में भी ये लग गया है और आपके गाल में भी लग गया है, पर आपने लगाया तो नहीं। ऐसे ही संगत कैसी भी हो, अगर गलत संगत करेंगे हम गलत ग्रहण नहीं करते, कुदरती देखा देखी ग्रहण हो जाता है। शराबी के पास बैठोगे शराबी कहलाओगे, कि शराब के ठेके पर जाओगे खड़े रहोगे, लोग कहेंगे ये भी शराब पीते होंगे। इसलिए सज्जनों की संगत करिए। सज्जनों की संगत से हमारे अंदर से दुर्गुण दूर होते हैं और सद्गुण अंदर ग्रहण होते हैं। इसलिए सदगुरु के संगत कीजिए साधकी, संगत कीजिए साधकी, हरे और की व्याध, औरों की व्याध, औरों का दुख दूर हो जाता है। जैसे एक कौवा था, एक हंस था, बगुला की हंस कहे, हंस था, तो दोनों में बहुत घनी दोस्ती थी। तो एक पेड़ पर दोनों बैठे थे, नीचे कोई मुसाफिर लेटा हुआ था। तो उसके पेड़ के नीचे जो बैठ लेटा मुसाफिर, तो ऊपर से कौवे की आदत है टट्टी कर देना। ऊपर से उसने टट्टी करके दूसरी डाल पे कूद के बैठ गया। और कोई शिकारी था और आराम कर रहा था, जब ऊपर से टट्टी किया वहीं पर ही हंस भी बैठा था। हंस के पास ही दोनों हंस इकट्ठे बैठे थे, हंस के पास से वो कौवा उड़ के दूसरी डाल पे बैठ गया। ऊपर से देखा उसने कि इस पक्षी ने देखा हंस बैठा, इसने टट्टी कर दिया मेरे ऊपर। तो उसने वहीं से तीर का निशाना लगाया और हंस को मार गिराया।
हंस ने देखा मुझे बिना वजह से इसने क्यों तीर चला दिया। तो देखा ऊपर से इसने टट्टी जो किया था उसके ऊपर गिर गई थी, टट्टी उसने कर दिया था। तो हंस पछताने लगा कि मैंने ऐसे आदमी, ऐसे साथी ऐसे बनाया, गलत को साथी बनाया। कौवे का स्वभाव जो होता है वो गलत ही होता है। कौवे को कौन पसंद करता है? उसकी आवाज करकर होती है, स्वभाव उसका अच्छा नहीं होता, चंचल होता है। देखते हैं इधर उधर जैसे किसी का कुछ लेके चुरा रखा है, मन चंचल होता है। तो उसने कहा कि मैं नीच की, गलत की संगत करने से आज मेरी ये दशा हुई, मैं मारा गया। ऐसे ही गलत व्यक्ति की संगत में रहने से हमारे अंदर गलत भावनाएं भर जाती हैं और हम लोग जो उसी में रम जाते हैं। तो अच्छी संगत कोर की आठों पहरोपाद, कोर यानी गलत लोगों की संगत यदि हम करेंगे तो हमारे अंदर गलत बातें, गलत भावनाएं, गलत विचार सब अंदर आ जाएंगे। इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। मानव जीवन सब जानते तो हैं पर मानते कहाँ हैं। कहा मानुष मानुष सब कहावे, मानुष मानुष सब कहावे, मानुष बुद्धि कोई बिरला ही पावे। मानुष बुद्धि बिरला संसारा, कोई जाने जानन हारा। मनुष्य देखने में सब मनुष्य लगते हैं, लेकिन असली मनुष्य का लक्षण बहुत कम देखने को मिलता है। किसी में दया का भाव नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, क्षमता नहीं। मनुष्यता के लक्षण क्या है? जो मनन करे, विचार करे, उसे मनुष्य कहते हैं। जो दूसरों को दया का भाव रखे, क्षमा का भाव रखे, करुणा का भाव रखे, समता ममता का व्यवहार रखे। किसी में कोई कमी देख लिया, सुन लिया, सुनी सुनाई बातों को लेकर के लोग पेड़ का ताड़ बना लेते हैं। उनको मौका मिल जाता है किसी को नीचा दिखाने के लिए। इसलिए किसी में यदि कोई दुर्गुण है, ऐसा कौन व्यक्ति है दुनिया में जिसने कभी जीवन में गलती ना की हो? किसी ने थोड़ी करी है, किसी ने ज्यादा करी है। किसी के बारे में कुछ पता लग जाता है, किसी के बारे में जीवन भर नहीं पता लगता है। वो समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है। लेकिन जब पता लगता है, पोल पुट्टी खुलती है, देखते हैं जेलों की सलाखें के पीछे सजा भोग रहे हैं। और इतने बड़े महान मंडलेश्वर जगत गुरु ऐसा कहलाते हैं, लेकिन अंदर क्या क्या करते हैं। इसलिए मनुष्यता का लक्षण क्या है? मानुष जीवन ऐसे नहीं मिला है। 84 लाख योनियों से निकल करके ये जीवन हमें मिला है। तभी सरकार रतन का जतन कर, माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। ये रतन का, ये शरीर रूपी रतन है। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, अनमोल है। रतन हीरा, तूने हीरा जन्म गंवाई और हीरे जैसा जन्म। हीरे की भी तो कीमत होती है, करोड़ों की होती है, अरबों की होती है, लेकिन इस शरीर की, इस जीवन की अनमोल कीमत है। लेकिन एक हीरे से आंका जाता है। आपके शरीर के एक एक कण की कीमत अनमोल है। यदि आपसे कहा जाए कि आप अपने हाथ की एक उंगली
काट कर दे दो, हम आपको 10,000 रुपये देंगे या 20,000 देंगे, 50,000 देंगे, लाख देंगे, तो आप उंगली नहीं काट सकते। एक उंगली कितनी अनमोल है। आपका दांत यदि कहें कि एक दांत लाओ, हम हथौड़े से मार के तोड़ करके ले लें, आपको हम 10, 20, 50,000 रुपये देंगे, दे देंगे, आप तोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि जब तक लगा है उसकी कीमत है। और यदि टूट जाता है तो उसको हम मुंह में कहाँ रखते हैं, तुरंत ले जा फेंक देते हैं। जब तक ये जीवित है, इसकी शरीर की एक एक अंग की बहुत अनमोल कीमत है। ऐसे कोई घोड़ा बेचने वाला कोई आया, उन्होंने कहा भाई घोड़ा है मेरे पास, कितने का है, कि भाई घोड़े 1,00,000 रुपया, की कीमत ज्यादा है, ठीक लगा, पकड़े इसमें पर एक कमी है घोड़े में, उसमें जीव नहीं है। उसने कहा जब जीव नहीं है तो 1 रुपए का भी नहीं है। जब जीव नहीं है तो शरीर की क्या कीमत है, मुर्दा पड़ा है। जब तक जीवन है, सांस चलता है, तब तक मेरा अपना कहलाता है, मेरा नातेदार है। और जहां प्राण निकले तो वो न पिता रहता, न बेटा रहता, न भाई रहता, न कुछ भी नहीं, सिर्फ वो मिट्टी है। कहते भाई मिट्टी को जल्दी संभाओ, बदबू आ जाएगी, जल्दी करो, कोई रखना नहीं चाहता। जिस शरीर से चिपक चिपक करके, गले लग लग करके इतना प्यार करते थे, आज वही शरीर हम 1 घंटा भी नहीं रखना चाहते। जल्दी मरते बाद तुरंत तैयारी करने लगते हैं। अपने ही तुम्हें प्यार करते हैं, अपने ही तुम्हें ठोक करके आते हैं। कहा देखते देखते यहां से चले जाओगे, और जब यहां से लेके चले जाएंगे तो वहां ले जाके दफना देंगे या जला देंगे, अपने ही तुम्हें जला के चले आएंगे। और जो खड़े रहते हैं साथी, वो हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन वो भी घर आकर के नहाएंगे। इतना घृणा मुर्दे से होती है। ये तो जीते जी इस जीव की कीमत है, नहीं तो ये मिट्टी है, कूड़ा कबार है। इस रतन का जतन करो। ये माड़ी का श्रृंगार, जैसे कि कपड़े पर माड़ी चढ़ा दी जाती है, माड़ी चढ़ा देते हैं और खरखर टाइट हो जाता है, लेकिन वो माड़ी कब तक के लिए पानी में धो साफ हो जाती है। इस माड़ी का श्रृंगार, इस शरीर की चमक धमक तभी तक है जब तक ये जीव चेतन आत्मा इसके अंदर है। ये आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। ये तेरा अहंकार बिल्कुल झूठा है। अपने अहंकार को देखो। हम अपने अहंकार को जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम अपना कल्याण मुक्ति का काम कहाँ कर सकते हैं। हम अपने अहंकार को देखते ही नहीं। हम सबसे बड़े हैं, हम घर के मुखिया हैं, हम प्रधान हैं, सरपंच हैं, और भी पद भी बन जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं। सब टेम्परेरी पदवियां हैं। परमानेंट पदवी वही जो जीवन भर रहे। आप एक इंसान हैं, इंसानियत का जीवन जीना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। इसलिए साहेब साहेब सब कोई मोहे अंदेशा, और साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठोर। साहेब साहेब भगवान भगवान सब करते हैं, लेकिन कहते हैं सदगुरु की मुझे तो कुछ और लगता है कि आपने अपने साहेब से परिचय नहीं किया, किसी जानकारी नहीं होगी। आप कहीं बाहर जाएंगे तो ऐसे भटकते रहेंगे, कहीं ठौर ठिकाना नहीं हो। जहां जानकारी होगी वहीं पर ही आप रुकेंगे।
जब अपने साहेब से परिचय नहीं करोगे, साहेब कौन है? अपनी आत्मा। कहे जिंदगी भर साथ रहे पर तुर्रुफ नहीं हुआ, यानी कि जिंदगी भर साथ रहे, उसके साथ हम मुलाकात नहीं कर पाए, अपनी आत्मा से हम मुलाकात नहीं कर पाए। जब तक हम अपने को नहीं पहचानेंगे, अपने को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपना कल्याण कहाँ कर पाते हैं। कहीं पर जहाँ अपने का परिचय जब तक नहीं ले लेंगे, तो हम अपने मुक्ति का काम नहीं कर पाएंगे। साहेब से परिचय नहीं बैठो, पर साहेब से, उसका सदगुरु के ज्ञान द्वारा अपने अंतरात्मा में स्थित होंगे, तभी हमारा जो है कि कल्याण हो सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। जैसे पत्ता टूटा पेड़ से बहुर न लागी धार, ऐसे मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। एक बार जीवन मिला, अगर इसको हमने कल्याण में नहीं बनाया तो जीवन भर पछताना होगा। फिर 84 लाख खानियों में जाकर के उलझ के इसी में मर जाएंगे, कीड़े मकोड़े की तरह। तो मनुष्यता का जीवन समझे, मानुष है। मनुष्य का मतलब क्या है? जो मनन करके विचार से चले, रहने में रहे, संतों को ज्ञान को ग्रहण करे, तभी हम अपने जीवन की कीमत समझ सकते हैं। मानुष सब कोई कहे, मानुष बुद्धि बिरले पावे। मानुष सब कोई कहावे, मानुष बुद्धि बिरले पावे। तो मानुष की बुद्धि कोई बिरला ही पाता है। मनुष्य देखने में सब लगते हैं। ऐसे एक व्यक्ति लालटेन लेके दिन में घूम रहा था, इधर उधर देखता, तो उससे कहा, भाई क्या कर रहे हो? क्या? मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ। कि आदमी नजर नहीं आते? कि नहीं, मुझे आदमी नजर नहीं आ रहे। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी के बीच में रह करके हम आदमी ढूंढते हैं कि आदमी नजर नहीं है। बताइए, किसी से कोई भाव नहीं रहता, दया नहीं है, कि दूसरे को देख करके खुश नहीं है। आदमियत वाला व्यवहार कहाँ करते हैं हम लोग? अपने परिवार में, संगठन से, प्रेम से कोई नहीं रहता। क्लेश, हर घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा। तो जीवन कहाँ नरक में बनाए? ये मनुष्यता का जीवन थोड़ी है। मनुष्य जीवन सुंदर में बनाए, अपने में स्थित हो। जिसका मन सुंदर है, पवित्र है, उसके लिए यही स्वर्ग है और उसका मोक्ष यही है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव।